अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ जी। आज मुझे बताइएगा कि आप लोग यहाँ क्या बना है। मेरे घर तो आज बनी है कड़ी चावल। और कड़ी चावल किस किस को पसंद है और किस किस को बनाना आता है, ये जी मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जी चावल मैं दिखा रही थी, चावल मैंने निकाल लिए थे एक प्लेट में, और कड़ी भी गर्म होने ही लगी थी, तो कड़ी मैं निकालूंगी जब गर्म हो जाएगी। तो मैं गर्म होने का इंतज़ार कर रही हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ इंतज़ार करो। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना, बस जी मैं यहाँ पे जी मैंने निकाल लिया करी और मैं अंदर जा रही हूँ कमरे में। ज़ोहर की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। आप लोग पढ़ते हो नमाज़, 5 वक्त के नमाजी हो आप लोग, या 4 वक्त के नमाजी हो, या फजर गायब कर देते हो मेरी तरह। मेरी भी फजर निकल जाती है, मुझे बहुत अफसोस होता है, सर्दी की वजह से उठा ही नहीं जाता। और उठते हैं तो फिर 8 या 8:30 ऐसा टाइम हो रहा होता है कि फजर जा चुकी होती है। यहाँ पे जी मैं टीवी चला रही थी, मैंने कहा टीवी नहीं देखा मैंने इतने दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं खाना खा रही थी और खाना खाते हुए मैंने टीवी चलाया था। तो जी मैं ये हिला रही हूँ क्योंकि गर्म थी ना ये, इस वजह से। और कढ़ी में मैं पकोड़ा नहीं डालती। आप लोगों को पकोड़ा पसंद है कढ़ी में, मुझे तो पकोड़ा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कढ़ी के साथ। और कढ़ी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, चावल बराए नाम कढ़ी में अच्छे लगते हैं, कि मुझे सिर्फ कढ़ी खानी होती है समझे, और चावल मैं बिल्कुल छू कर उसमें से डाल दूँ। यहाँ पे जी मैं खा रही थी और कढ़ी मुझे कम पड़ गई थी। मैंने जैसे बताया कि मुझे कढ़ी ज़्यादा पसंद है, चावल इतने पसंद नहीं है। तो मैं फिर दोबारा इधर कढ़ी में चावल डालने के लिए आई थी, और चावल डाल के अब मैं जा रही हूँ। और मैंने टीवी चलाया था तो असर की अजान हो गई थी, जो कि मैंने म्यूट कर दी क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वजह से। तो यहाँ पे जी मैं खाना खा के मैंने फिर सोचा मैं असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे जी मैंने जाए नमाज बिछाई है और मैं असर की नमाज़ पढ़ ली मैंने। और जी असर की नमाज़ पढ़ के मैंने जाए नमाज़ उठा दी। आप लोग ये नहीं सोचेगा कि इसने जाए नमाज़ दिखाई और जाए नमाज़ उठा ली, बस इसे हमें दिखाने के लिए बिछाई थी। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और फिर उठाते हुए वीडियो बनाई थी। यहाँ पे जी मैं ऊपर आ गई थी, पिछले दिन कपड़े धुले थे, आप लोगों को मैंने दिखाया था व्लॉग में, वीडियो में। तो यहाँ पे जी मैं ये कपड़े उठाने के लिए आई थी। तो कपड़े उठाने के लिए मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना ली जाए। तो यहाँ पे जी आज का मेरा यही है कि मैं आज सारा दिन कपड़ों के साथ गुजारूंगी। क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है कि आप लोग कपड़ों के साथ भी जिंदगी अपनी गुजारते हो? मतलब उनके साथ उतारने में, उनको डालने में, उनको धोने में, उनको तय करने में, अलमारी में रखने में, ये सब जी। जब कपड़े धुलते हैं तो ये सब लाजमी होता है, हमें एक दिन पूरा कपड़ों में ही वक्फ कर देना होता है, लाजमी। और यहाँ पे जी मैं साथ ही साथ जो ट्राउजर्स वगैरह थे वो भी साथ साथ तय कर ले रही थी। और जो तारों पे कपड़े डले हुए थे वो मैंने एक चादर बिछा के, आप लोग सोच रहे हो उसमें कपड़े तो ऐसी फेंकी जा रही है ये, तो जी ऐसा नहीं है। मैंने कपड़े फेंके इसलिए हैं क्योंकि मैंने चादर बिछा दी हुई है नीचे ज़मीन पे। फिर पोटला बांध के मैंने नीचे फेंक देना है, सीढ़ियों से धक्का मार के बेचारे को सुसाइड करा देनी है। और, और अपने हाथ में बिल्कुल हल्का सा एक टोकरा पकड़ के लेकर जाना है। तो यहाँ पे जी मैं चादरें निकाल ले रही हूँ। पहले मैंने सारे कपड़े उतार लिए। अब ये मुझे ना रस्सियाँ तंग कर रही थी, मेरे को लगी जा रही थी, देखें हिले जा रही है, मैं कभी कुछ कर रही हूँ तो हिल रही है, कभी कुछ कर रही हूँ तो हिल रही है। तो फिर मैं इसको चुटकियों से तीनों रस्सियों को एक तरफ बांध दूंगी, बोलूंगी तुम्हारी सजा है, अब तुम ऐसे रहना, चुटकियों से बंधे रहना। तो यहाँ पे जी मैं चादरें भी साथ ही साथ तय कर रही थी, क्योंकि चादरों अब पोटला बांध के फिर नीचे लेकर जाऊँ और चादरें सारी तय खराब हो जाती हैं। अब चादरों पे तो इस्त्री करने से, हम बिछाने से रहे ना, तो जैसी दलती होती हैं वैसी ही तय करके हम उतार लेते हैं और रख देते हैं, और फिर नीचे जाके अलमारियों में आराम से रख देते हैं। तो यहाँ पे जी मैं एक एक करके उतार रही हूँ चादरें, और आप लोग मुझे कपड़े उतारते हुए देखो। ओके। हाँ जी, तो आप लोग मुझे वैसे बताओ कि आप लोग के यहाँ कपड़े कौन तय करता है, और धोता कौन है, और उतारता कौन है।
यहाँ पर तो जी मेरी ड्यूटी होती है कि अगर मैं धोती भी हूँ ना तो फिर मेरी ड्यूटी है कि मैंने डालने भी है, उतारने भी है और पे भी करने। अगर चलो अम्मा को थोड़ा सा तरस आ जाता है ना अपनी औलाद पर तो फिर अम्मी उतार लेती हैं या तो फिर तय करवा देती हैं, और अगर नहीं आता तो फिर जी सब खुद ही करो। और अगर मुझे कभी तरस नहीं आता तो फिर मैं धोती भी नहीं हूँ तो मैं धोती नहीं हूँ, फिर मैं उतारती हूँ और तय करती हूँ। आजकल मैं कपड़े नहीं धो रही क्योंकि जी मेरे पाँव में लगी हुई है चोट जी, तो इस वजह से मैं कपड़े नहीं धोती। पानी में ज़्यादा पाँव नहीं डालती आजकल क्योंकि वो सही नहीं हो रही। अब जैसे वो सही होगी तो मैं जी ज़रूर फिर कपड़े धोंगी इंशाल्लाह क्योंकि कपड़े धोना कोई जब पहनते हो तो फिर धो भी ना, इसमें कौन सी कोई गलत बात है। तो आप लोग यहाँ कौन धोता है कौन उतारता है, आप लोग मुझे बताइएगा। आप लोग भी सोच रहे होगे इतनी देर हो गई कपड़े खत्म नहीं होने, क्योंकि कपड़े हैं ही बहुत सारे ना, बहुत सारे कपड़े थे। दिख रहा था ना आप लोगों को कितने सारे कपड़े थे। यहाँ पे जी मेरी आप ही भी आ गए जो देख रही थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ कपड़े उतारते हुए। अब जब वो व्लॉग देखेंगे ना तो फिर हाँ मजा हो जाएगा क्या वो भी आ गई। यहाँ पे जी मैं गद्दा डाल रही थी, आप ही बता के गई थी कि ये गद्दा पानी फेंक दिया हुआ था मायरा ने, तो यहाँ पे जी वो दूसरी तरफ रखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे टांग दिया था क्योंकि धूप आ रही थी, इस वजह से सूरज का दबाव नीचे था क्योंकि मगरिब का वक्त होने को था। हाँ जी, तो यहाँ पे जी मैंने सारे कपड़े समेट लिए थे जल्दी जल्दी। तो खैर नहीं कोई इतना सारा कपड़ा था क्योंकि बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे जो कि आप ही ने अकेले धोए थे बड़ी मेहनत से भाई। और मैंने जी तय करने थे, उतारने थे, और जी सारे कपड़े मैंने उतार लिए थे। कुछ पैंटें ट्राउज़र टोकरी में रख दी थी, कुछ जो चादरें थी वो टब में रख दिए थे, और बस यही था। और जी जो नीचे मैंने कपड़े फेंके थे चादर में वो मैंने बांधने थे, और ये जी मैंने रखा था जो दिखा रही हूँ, और ये पोटला बांध के मैंने सुसाइड करा देनी है इसको। और जी मैंने पोटले को सुसाइड करा दी थी और यहाँ पे जी टब और टोकरी मैंने सोफे पर ला के रख दी थी और मैं बैठ गई थी। फिर जी मैंने कपड़े तय किए सारे बैठ के। कंबल जो ब्लैंकेट जो रखे हुए हैं बिना तय हुए वो आप ही और अम्मी सो रहे थे इस पे, तो उन्होंने तो उठाया नहीं। और फिर जब मैं कपड़े लेकर आई थी फिर कपड़े इतने सारे थे, और उतारते उतारते भी मगरिब हो गई थी, मगरिब की अजान होने लग गई थी। तो जी बस मैंने सब समेटा, और जो अलमारी सेट की थी मैंने अपनी भाइयों की, वो ट्राउज़र रोज़ निकालते हैं, पैंटें रोज़ निकालते हैं, शर्टें रोज़ निकालते, सारा फैला देते हैं। तो ये जी सब फैला हुआ था और मैं समेट के फिर आती हूँ। और यहाँ पे जी हम दुआ मांग रहे थे, भाई भी दुआ मांग रहे थे, हमारा नाश्ता कह रही हूँ खाना खा लिया था हमने, ऑरेंजेस खाए थे और सब बैठ के दुआ मांग रहे थे। करते हैं कि जिंदगी गफलत है, गुनाह। यहाँ पे जी फारिग हो गए थे दुआ मांग के, खाना खा के, और दूध आए थे तो दूध बॉयल रखने के लिए मैं इंतज़ार कर रही थी क्योंकि भाई सूप भी लाया था, तो सोचा पहले सूप गर्म कर लूँ। सूप गर्म ही होता है, गर्म ही आया था, लेकिन आते आते फिर भी थोड़ा ठंडा हो ही जाता है। निकालो तो फिर वैसा टेस्ट नहीं आता जैसे बिल्कुल बाहर बैठ के पियो तो आता है। तो यहाँ पे जी मैं गरम कर रही थी और गरम करके मैंने निकाल लेना है, जलाना थोड़ी ना है। और जी यहाँ पे मेरी बात ही खत्म नहीं होती, मैंने दोबारा से वीडियो लगाई है, ऑडियो लगाई है करने को, क्योंकि अल्लाह हाफिज करना भूल गई थी और वीडियो एंड हो गई थी क्योंकि वॉइस ओवर है इस वजह से। क्योंकि मुझे वीडियो में वैसे बोलना ही नहीं आता, मेरी इतनी मोटी आवाज़ निकलती है, वैसे मैं वीडियो में बोल रही होती तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ नहीं, बैठ के मैंने फिर बाद में आराम से वॉइस ओवर करनी है। यहाँ पे जी भाई से मैं बातें कर रही थी और मैंने सूप भी निकाल दिया था। ये 3 कटोरियाँ, आप लोग सोच रहे होंगे एक कटोरी किधर गई, तो एक कटोरी मैंने छप्पर कर ली थी किचन में ही कि मैं किचन में दूध बॉयल कर रही हूँ तो किचन में खड़े खड़े ही पी लूँगी। और यहाँ पे जी फिर मैंने अब्बू को चाय बना के दी, और चाय बनाने के बाद बस चाय अब्बू को दे दी और वीडियो यहीं ख़त्म करूँगी, व्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी। सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।